बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 में आज टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़नी है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के मुताबिक हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़नी है। बेंजीन में जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और जब उसकी कन्फिगुरेशन लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से किस में जंप करता है, 2pz में जंप करता है। तो लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अब क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। जो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से है, 2s से उसने कहाँ पर जंप किया है, 2pz में जंप किया है। तो ये इसकी क्या एक्साइटेड स्टेट है। जब इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखेंगे, इसमें एक s और 2p हिस्सा लेते हैं तो ये क्या बनते हैं, sp2 बनते हैं। 2s हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो क्या बनता है, sp2 हाफ फिल्ड है। 2px हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो क्या बनता है, sp2। 2py हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो क्या बनता है, sp2। अब यहाँ पर कितने sp2 बने हैं, 3 sp2 बने हैं। नॉन हाइब्रिड कितने हैं, एक 2pz। अब 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लिया, 2pz वैसे का वैसा मौजूद है, यानी ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये नॉन हाइब्रिड है। बेंजीन के अंदर अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी है, बेंजीन में जो हर कार्बन है, हर कार्बन के पास कितने sp2 होंगे, 3 sp2 होंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन द बेंजीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में जो हर कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन में जो हर कार्बन है उसके पास कितने sp2 है, 3 sp2 है। 2 sp2 form the 2 sigma bond with 2 other carbon atom। बेंजीन में जो हर कार्बन है उसके पास 3 sp2 हैं। 2 sp2 क्या बनाते हैं, दूसरे जो कार्बन है उसके साथ क्या बनाते हैं, sp2 अलग बनाते हैं। दूसरे कार्बन के साथ क्या करते हैं, sp2 ओवरलैप करते हैं। बेंजीन में 2 sp2 क्या करते हैं, यानी sp2 ओवरलैप किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ। जबकि जो तीसरा sp2 होता है वो किसके साथ ओवरलैप करता है, हाइड्रोजन के साथ। यानी हाइड्रोजन का 1s हो गया, कार्बन का क्या हो गया, sp2 हो गया। थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। जो हर कार्बन का जो तीसरा sp2 है वो कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, सॉरी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या होगा, s। कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, sp2। तो ये कौन सी ओवरलैप होगी, sp2। कार्बन के साथ जो 2 ओवरलैप होती हैं उसके नेम क्या है, sp2 ओवरलैप होते हैं। कार्बन में, बेंजीन में जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो कोप्लेनर है। ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर द कोप्लेनर। नेक्स्ट है कि ईच कार्बन फॉर्म द 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 विद कार्बन एंड 1 विद हाइड्रोजन। बेंजीन के अंदर जो 3 sp2 हैं, 2 sp2 क्या बनाते हैं, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड। एक sp2 किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो हर कार्बन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। The non-hybrid 2pz are at the perpendicular to the plane। बेंजीन में जो 2pz है, यानी जो नॉन हाइब्रिड है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। परपेंडिकुलर मीन क्या है, राइट एंगल के ऊपर ये मौजूद होगा, यानी 90 डिग्री के ऊपर ये मौजूद होता है, ये नॉन हाइब्रिड। The 6 non-hybrid 2pz form the pi bond by the parallel overlap। ये जो बेंजीन के अंदर जो हर कार्बन है, हर कार्बन के पास क्या होगा, एक 2pz होगा। तो ये टोटल 2pz कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। ये जो
2pz है, इसके दो लोब होते हैं, एक लोब नीचे वाला होता है, एक लोब क्या होता है ऊपर वाला होता है। जो नीचे वाले होते हैं वो अलहदा ओवरलैप करते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अलहदा ओवरलैप करते हैं। नीचे वाले पाई होंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, पाई स्टार होंगे। तो नेक्स्ट है द लोअर लोब ऑफ 2pz फॉर्म पाई 1, पाई 2, पाई 3 विच आर द स्टेबल कॉल्ड द बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे वाले लोब है 2pz वो अलहदा ओवरलैप करेंगे, तो उसके नेम क्या होंगे, पाई 1 होंगे, पाई 2 होंगे, पाई 3 होंगे। तो दीज आर द स्टेबल। अब इसके नेम क्या होते हैं, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जो ऊपर वाले लोब हैं 2pz के वो अलहदा ओवरलैप करेंगे। द अपर लोब ऑफ 2pz फॉर्म पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार एंड पाई 6 स्टार विच आर द अनस्टेबल कॉल्ड एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो क्या होंगे, एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। नेक्स्ट हमने इसकी ज्योमेट्री पढ़नी है। अच्छा, नेक्स्ट है द पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म द कंटिन्यूअस शीथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच आर द डिलोकलाइज्ड एंड गिव द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इतने यानी रूमिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस शीथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। कंटिन्यूअस शीथ का मतलब क्या है कि ये हर वक्त क्या हो रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं, डीलोकलाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, रूमिंग के अंदर होते हैं। और ये बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है सारी की सारी वो किस वजह से होती है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से होती है, जो ये कंटिन्यूअस शीथ बनाते हैं। अगर ये बेंजीन के अंदर कंटिन्यूअस शीथ ना होती तो बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल की जो सारी की सारी स्टेबिलिटी है वो किस वजह से है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से। दिस फ्रॉम द कंटिन्यूअस शीथ। बेंजीन में जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी बेंजीन में हर कार्बन के पास कितने हैं, 3 sp2 है। अब जैसे इस कार्बन को अगर देखें तो एक sp2 ये है, दूसरा sp2 ये है, तीसरा sp2 ये है। इसी तरीके से इस कार्बन को देखें, इसके पास भी क्या है, 3 sp2 है। एक sp2 ये है, दूसरा sp2 ये है, तीसरा sp2 ये है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में क्या होगी, sp2 ओवरलैपिंग होगी। अब ये वाला जो sp2 था ये हाफ हेड था, ये वाला जो sp2 है ये भी हाफ हेड है। ये जब हाफ हेड है, इनके दरमियान में ओवरलैपिंग हुई है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 2 आ गए। एक स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरी की स्पिन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कार्बन के दरमियान में क्या हुआ है, sp2 ओवरलैपिंग हुई है। अब ये कार्बन और ये कार्बन, इसके दरमियान में भी क्या है, sp2 ओवरलैपिंग है। अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये वहाँ से जो यानी सफेरिकल है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp2, इसके दरमियान में क्या हुई है, ये सिग्मा बॉन्ड हुई है। ये लीनियर ओवरलैप है, यानी sp2 के दरमियान में भी क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है। यानी हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। बाकी भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अब इसको देख लें, खास करें ये कार्बन है। अब इस कार्बन के पास 3 sp2 होंगे, 1 sp2 है, दूसरा sp2 है, तीसरा sp2 है। अब इस कार्बन को देखें, ये कार्बन इसके पास भी 3 sp2 है, 1 2 3। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, sp2 और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में क्या हुई है, sp2 ओवरलैपिंग हुई है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो सफेरिकल है ये क्या है, 1s कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन से आ गया। तो 1s यानी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो ओवरलैपिंग हुई है ये कौन सी है, sp2 हुई है। तो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन हैं इनके दरमियान में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, sp2। और जितने भी कार्बन है इसके दरमियान में क्या हुआ है, sp2 ओवरलैपिंग हुई है। ये सारे के सारे क्या सिग्मा फ्रेमवर्क है। आगे अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं,
फर्ज करें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये हो गया, आठवां ये है, नौवां सिग्मा बॉन्ड ये है, 10वां सिग्मा बॉन्ड ये है, 11वां सिग्मा बॉन्ड ये है, 12वां सिग्मा बॉन्ड ये है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर? 12 सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने? 12 है। sp2 से जो बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। sp2 से जो बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? वो भी 6 हैं। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है वो sp2 ओवरलैप से होता है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर इफेक्टिव ओवरलैप होती है। और जो वीकर सिग्मा बॉन्ड होता है वो ssp2 से होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, और जो कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इस वजह से जब सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन की होती है, कार्बन की नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या? स्ट्रॉन्गर है, और जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है वो क्या है? वीकर है। तो ये सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड बेंजीन के अंदर कितने बने? 6 बने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाई फ्रेमवर्क। अब ये दरमियान में ये क्या है? हेक्सागोनल है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, और यहाँ से बॉन्ड ये आ गया, इधर से बॉन्ड ये आ गया, और ये यहाँ से बॉन्ड ये आ गई। ये क्या है? हेक्सागोनल है। अब हेक्सागोनल में ये भी कार्बन है, जहाँ पर कार्बन है वो सारे के सारे क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो कार्बन कितने हुए? 6 हुए। हर कार्बन के पास जो नॉन हाइब्रिड यानी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz है वो कितने? 6 है। अब एक 2pz ये हुआ, एक 2pz है हर इस कार्बन का, दूसरा 2pz है, तीसरा 2pz, अब तीसरा 2pz ये हो गया, चौथा 2pz ये हो गया, पांचवा 2pz ये हो गया, छठा 2pz ये हो गया। अब बेंजीन के अंदर 2pz कितने हुए? 6 हुए। यानी इसके 2 लोब हैं, एक लोब नीचे वाला है, एक लोब ऊपर वाला है। ठीक है। मल्क ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उतने क्या बनते हैं? मल्क ऑर्बिटल। अब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कितने? 6 हैं। तो मल्क ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 6। तीन इसमें बॉन्डिंग वाले होंगे, 3 इसमें क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। ये जो नीचे वाले ओवरलैप करते हैं तो वो क्या होंगे? पाई होंगे। ऊपर वाले क्या बनेंगे? पाई स्टार। अगर ये 2pz और ये 2pz यानी कि जो नीचे वाले लोब हैं अगर ये आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करते हैं, तो ये क्या बनेगा? पाई 1 बनेगा। अब नीचे वाला ये लोब हो गया, ये लोब हो गया, ये आपस में साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बनेगा? पाई 2 बनेगा। अब ये 2pz और ये 2pz इनके जो नीचे वाले लोब हैं अगर ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बनेंगे? पाई 3 बनेंगे। अब पाई 1, पाई 2, पाई 3, तो ये क्या है? बॉन्ड मल्क ऑर्बिटल है। पाई 1, पाई 2, पाई 3 ये क्या है? बॉन्ड मल्क ऑर्बिटल। अब ऊपर वाले देखते हैं पाई 4 स्टार। अब ये 2pz का ऊपर वाला लोब है, ये 2pz का ऊपर वाला लोब है, ये दोनों आपस में साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो इसका नेम क्या हुआ? पाई 4 स्टार। अब ये लोब 2pz का ऊपर वाला है, ये 2pz का ऊपर वाला है, तो इसकी ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बनेंगे? पाई 5 स्टार। अब ये 2pz का ऊपर वाला लोब है, ये 2pz का ऊपर वाला लोब है, ये दोनों आपस में साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? पाई 6 स्टार। अब ये पाई 4 स्टार हो गया, पाई 5 स्टार हो गया, पाई 6 स्टार हो गया, तो ये क्या होंगे? एंटी बॉन्ड मल्क ऑर्बिटल होंगे। चाहे ये पाई है या पाई स्टार है, इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यानी 2 कंटिन्यूअस शीट बनेगी, एक शीट नीचे वाली है, एक शीट ऊपर वाली। जो नीचे वाली शीट है तो ये क्या है? पाई बॉन्ड है। जो ऊपर वाले हैं तो ये क्या होंगे? पाई स्टार होंगे। यानी जो लोअर लोब होंगे इसमें क्या है? पाई। जो अपर लोब होंगे वो क्या होंगे? पाई स्टार। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, जो हर 2pz है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो टोटल 2pz कितने हुए? 6 हुए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? नीचे रहते हैं। ये जो लोअर लोब है, लोअर लोब ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन नीचे रहते हैं। अगर इसको हीट दें, दे फॉर्म द एक्साइटेड स्टेट, यानी नीचे से ऊपर आ जाते हैं। जब ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, यानी पाई स्टार में भी जा सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएंगे, जब ये एनर्जी खारिज करेंगे एक्साइटेड से, दोबारा जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? कंटिन्यूअस शीथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये क्या है? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन दिस फ्रॉम द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाते हैं? डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, यानी रूमिंग इलेक्ट्रॉन है। रूमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो हर वक्त क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। इसकी वजह से बेंजीन की सारी स्टेबिलिटी इसी की वजह से होती है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से। अगर इसके अंदर ये डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना हो तो बेंजीन मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। अब इसकी वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल क्या हो गया है? स्टेबल हो गया। तो नेक्स्ट हमने इसका रेजोनेंस मेथड पढ़ना है।